श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही के दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी और भक्त दर्शनार्थी। गीता में कहा गया है कि संसार शाश्वत दुख का घर है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी दुख से घिरा ही रहता है। अवश्य ही यहाँ सुख की बिजली भी चमचमाती है, पर वह तो क्षण स्थायी होती है। अधिक देर तक तो दुख की ही काली घटा छाई रहती है। इस भवसागर की माया मोह रूपी प्रबल धार में निरंतर भसते जा रहे प्राणियों के बीच मात्र वे ही अटल रूप से स्थित हैं, जिन्होंने अदम्य साहस और अथक परिश्रम के द्वारा परमात्मा रूपी अचल कील पकड़ रखी है। परमात्मा को प्राप्त हुए ये महापुरुष संत कहलाते हैं। सृष्टि की ओट में छिपे परम तत्व के दर्शन करके ये संदेह रहित हो जाते हैं। सर्वशक्ति संपन्न हो जाने के कारण इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं होता। मात्र इच्छा करने से सभी कुछ हो जाता है। ये सुख दुख, मान अपमान, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से ऊपर उठकर सतत निर्भय, अनुद्विग्न, शांत, अविचल और अक्षय आंतरिक आनंद में डूबे रहते हैं। ये सब जीवों पर दया रखते हैं, उनके सुख दुख से सुखी दुखी होते हैं, स्वयं अमानी होकर दूसरों का आदर करते हैं। जो संत के रुचि के अनुकूल चलते हैं, उनकी श्रद्धा प्रेम पूर्वक अहंकार रिक्त होकर सेवा करते हैं, उनके प्रति सरल नम्र और सत्यतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उन पर वे प्रसन्न होकर अपनी भौतिक अथवा यौगिक शक्ति से उनकी मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ के लोगों को इस बात का पूरा विश्वास है कि जो काम किसी के द्वारा नहीं हो पाता, वह संतों के आशीर्वाद से सहज रूप से संपन्न हो जाता है। अतएव अपनी सारी शक्ति लगाकर जब लोग अपना कोई काम पूरा नहीं कर पाते, तब संतों की चरण धूलि सिर पर चढ़ाने के लिए उनके पास दौड़ पड़ते हैं। चिकित्सक के पास केवल रोगी पहुंचते हैं। वकीलों के द्वारा मात्र मुकदमे करने की इच्छा वाले लोग खटखटाते हैं। मकान, सड़क, पुल आदि बनाने वाले लोग उनके इंजीनियर से संपर्क करते हैं। पर संतों के पास तो रंक से लेकर राजा तक सभी तरह के लोग आते हैं। ऐसे संतों के समागम से आध्यात्मिक उन्नति होती है, सांसारिक दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है, सदाचार पालन के लिए बल प्राप्त होता है, घोर विपत्ति में भी धैर्य न खोने की शक्ति मिलती है, ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ते हैं, आत्मबल में वृद्धि होती है, जीने की कला सीखते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था जगती है। गुरुदेव महर्षि जी के पास जाने वाले लोग पहले ही किसी माध्यम से यह पता लगा लेते हैं कि आप क्या क्या खाना पीना पसंद करते हैं, जाड़े अथवा गर्मी में कौन सा वस्त्र या क्या क्या पहनते ओढ़ते हैं, आश्रम में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आदि आदि। इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए
भक्त लोग कुछ लाकर आपके चरणों में चढ़ाते हैं। अपने चरणों की ओर दृष्टि डालते हुए हम सेवकों से पूछा करते हैं, देखो क्या चढ़ाया है। हम सेवक चढ़ाए गए प्रसाद आदि उठाकर आपको दिखाते हुए कहते हैं कि अमुक अमुक चीज है। इस पर गुरुदेव चढ़ाने वाले को सामने बुलवाकर उनसे पूछते हैं, कहाँ घर है, किसने मेरे पास भेजा है, यह चीज क्यों चढ़ाए हो, अपने घर की चीज है या कहीं से खरीद कर ले आए हो, अमुक पदार्थ कैसे कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाए हो। पूरी छानबीन करने के बाद हम सेवकों से कहते हैं, अमुक चीज रख लो, अमुक चीज तो मेरे पास है ही, अमुक चीज लौटा दो, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। कुछ प्रसाद लोगों में चढ़ाने वाले से ही बंटवा दो और शेष उसे अपने बाल बच्चे के लिए ले जाने कहो। भक्त के अपने घर की पवित्रता पूर्वक बनाई गई चीज़ें या अपने खेत में उपजे फल, साग, सब्जी आदि गुरुदेव बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। खरीद कर चढ़ाई गई चीज़ें लेना प्रायः स्वीकार नहीं करते। एक सज्जन ने कुछ आम खरीद कर आपके चरणों में चढ़ाए। आपके द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ये आम बाजार से 15 रुपए में खरीद लाया हूँ। आपने कहा, मैं ये आम नहीं लूँगा, 15 रुपए जो इसमें खर्च हुए वे मुझसे ले लीजिए। आपने उनका आग्रह नहीं माना। उन्हें लाचार होकर आपके दिए 15 रुपए लेने पड़े और आम भी वापस ले जाने पड़े। कभी कभी किसी की कोई भी चीज़ आप ग्रहण नहीं करते। चढ़ाने वाले से कहते हैं, मैं आपका कुछ भी नहीं लूँगा, मुझे खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रहने के घर की कमी नहीं है। इन रुपयों से बच्चों के लिए मिठाई खरीद कर ले जाइए अथवा उनके पढ़ाने लिखाने में खर्च कीजिए अथवा अपने रोग की चिकित्सा कराइए। कभी यह भी कहते हैं, आपकी ये चीज़ें मैं मंगनी नहीं लूँगा, इनके दाम लेना स्वीकार करें तो रहने दीजिए, नहीं तो उठा ले जाइए। गुरुदेव अगर समझते हैं कि चढ़ाई हुई वस्तु ग्रहण कर लेने से चढ़ाने वाले को घमंड हो जाएगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करते। अहंकार पूर्वक बुरी इच्छा मन में रखकर कृपणता से किसी की दी हुई चीज गुरुदेव नहीं लेते। किसी के द्वारा अहंकार पूर्वक चढ़ाए गए सेब, बेदाने की ओर आप दृष्टि भी नहीं डालते। दूसरी ओर विशुद्ध भक्ति भाव से किसी के द्वारा चढ़ाए गए अमरूद, बेर आदि भी ग्रहण कर लेते हैं। श्रद्धापूर्वक दीनहीनों द्वारा चढ़ाए गए 5 पैसे भी ठीक से रख लेने कहते हैं। कोई मन में अभिमान रखकर 5000 रुपए भी चढ़ाते हैं तो लेने से अस्वीकार कर देते हैं। इन भक्तों में किन्हीं किन्हीं को कभी कभी, चाहे वे पूर्व परिचित हों या अपरिचित, गुरुदेव अपने भोजनालय में भोजन करवा दिया करते हैं।
जिन्होंने गुरुदेव की थोड़ी भी सेवा की है उन्हें कभी नहीं भूलते, उनकी कृतज्ञता का स्मरण करते हैं। जो भक्त वर्षों से आपके दर्शन के लिए नहीं आते, भजन ध्यान में शिथिल हो गए, सत्संग की ओर से उनकी रुचि हट गई है, ऐसे को किसी व्यक्ति के द्वारा या पत्र द्वारा खबर भिजवाकर अपने पास बुलवाते हैं, उन्हें सत्संग ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं, कोई सत्संग सेवा कर देने का आदेश कर देते हैं ताकि किसी तरह भक्त की ओर उनका मन पुनः मुड़ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।